and welcome. Today we are going to verify Ohm's law experimentally. We have studied theoretically that potential difference is directly proportional to current. इसका मतलब ये है कि जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है करंट की वैल्यू वो भी बढ़ती है. उसके बाद आपने ओम्स लॉ में थ्योरेटिकली आज तक पढ़ा है कि V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I आपके पास करंट होती है और R आपके पास आता है रेजिस्टेंस. तो टुडे वी विल डू इट प्रैक्टिकली इन आवर लैब. तो जैसे मैंने आपको बताया कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के. V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है आपके पास करंट. उसके बाद V इज इक्वल टू होता है IR. इसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स होता है, रिक्वायरमेंट जो होती हैं, उसके लिए हमारे पास होना चाहिए, एक होना चाहिए हमारे पास वोल्ट मीटर, एक होना चाहिए आपके पास एमीटर, थर्ड चीज़ होना चाहिए आपके पास रियोस्टेट, एक होना चाहिए आपके पास रेजिस्टेंस. उसके बाद आपके पास बैटरी होनी चाहिए एक, बैटरी के बाद आपके पास की होना चाहिए एक. बस ये आपके पास हैं रिक्वायरमेंट्स टू वेरीफाई द ओम्स लॉ. तो हम जिससे वेरीफाई इसको कर रहे हैं वो हमारे पास एक इनबिल्ट सर्किट है जिससे हम इसको वेरीफाई करेंगे. वेरीफाई करने का मतलब है कि हम V और I के बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे, प्लॉट करेंगे, जहाँ पे हम x एक्सिस के अलग रहेंगे आपका पोटेंशियल डिफरेंस और y एक्सिस के अलग रहेंगे अपना करंट. तो यहाँ पे ओरिजिन पे हमारे पास V भी 0 होगा और I भी 0 होगा. तो अब हम रीडिंग जो ही लेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे एक, रीडिंग लेने के बाद जो हमारे पास रीडिंग आएगी उसी हिसाब से हम ग्राफ भी अपना प्लॉट करेंगे. उससे पहले हमारे पास ये आपके पास सर्किट बना हुआ है, एपरेटस बना हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे ओम्स लॉ एपरेटस. ये इसकी सर्किट डायग्राम है. सर्किट डायग्राम में आपके पास ये विजिबल है, ये है रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमारे पास ये है रेजिस्टेंस. सर्किट डायग्राम में ये है एमीटर, ये है हमारे पास यहाँ पे एमीटर. उसके बाद सर्किट डायग्राम में ये है वोल्ट मीटर, तो सर्किट डायग्राम में आपके ऑपरेटर्स में ये है वोल्ट मीटर. उसके बाद ये है बैटरी आपके सर्किट डायग्राम में, तो हमारे पास इनबिल्ट है ये ऑपरेटर्स, इसमें ये है बैटरी. उसके बाद ये आ गई यहाँ पे आपके पास की सर्किट डायग्राम में, तो की हमारे पास ये है ऑन और ऑफ, और ये है मेन सप्लाई इंडिकेटर. जब हम इसको मेन साथ कनेक्ट करेंगे उसके बाद ये चलना शुरू करेगा. उसके बाद मेन चीज़ हमारे पास ये है रियोस्टेट, ये आपके पास सर्किट डायग्राम में ये वाला शो किया गया है. नाउ हमारे पास इसमें जो एमीटर है उसमें जो करंट की वैल्यू आती है वो आती है मिली एम्पियर्स में, और जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर जो वैल्यू आती है वोल्ट मीटर में वो आएगी आपके पास किसमें, वोल्ट्स में. तो सबसे पहले हम निकालेंगे लीस्ट काउंट वोल्ट मीटर का और अपने एमीटर का. वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम देखो आपके पास यहाँ पे इसमें डिविजन कितनी है, 0 से लेकर 3 तक विजिबल है आपके स्क्रीन पर. तो 0 से लेकर 0.5 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 1.5 है, 2 है, 2.5 है और 3 है. तो आप देख सकते हो 0 से लेकर जो ही हम 0.5 तक जाते हैं तो इसके अंदर अगर हम ये डिविजन्स गिने, मतलब ये लाइंस गिने, तो ये आती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. इसका मतलब ये है अगर लीस्ट काउंट निकालना होगा आपने किसके लिए, अपने वोल्ट मीटर के लिए लीस्ट काउंट हम कैसे निकालेंगे. आपके पास दिया हुआ है कि 10 डिविजन्स इज इक्वल टू है आपके पास 0.5 वोल्ट, जैसे आपके पास यहाँ पे गिवन है. अगर हमने यहाँ से निकालना होगा 1 डिवीजन विल बी इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 10 वोल्ट. तो ये कितना आएगा 0.5 का मतलब, या इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 5/100 वोल्ट विच इज इक्वल टू 1/20 विच इज इक्वल टू 0.05 वोल्ट. इसका मतलब ये है 0.05 वोल्ट का मतलब ये है कि जो ही हम अपने वोल्ट मीटर में एक डिवीजन आगे बढ़ेंगे, जो ही हम, जैसे हम मान लो हमने इसको ऑन किया है, जो ही हम ऑन करेंगे, जो ही हम इसमें एक डिवीजन आगे बढ़ेंगे, देखो आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है. एक डिवीजन आगे जाने का मतलब है हम 0.05 पोटेंशियल आगे जा रहे हैं. 2 डिवीजन आगे जाने का मतलब है 2 × 0.05 वोल्ट हम आगे जा रहे हैं. उसके बाद अगर हमने निकालना होगा लीस्ट काउंट किसका, अपने एमीटर का, उसके लिए निकालने के लिए देखो इस पे डिवीजन है 0 है, 5 है, 10 है, 15 20 25 और 30. मिनिमम है 0 और मैक्सिमम है हमारे पास 30. यहाँ पे लीस्ट काउंट निकालने के लिए देखो जो ही हम 0 से 5 तक जाएंगे तो 0 से 5 तक हमारे पास इसमें कितनी डिवीजन्स हैं, 10 डिवीजन्स. 10 डिवीजन का मतलब है यहाँ पे एमीटर के लिए अगर निकालना होगा हमने
तो 10 डिविजन्स हैं इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। तो इस चीज़ से हमारे पास निकलेगा 1 डिवीजन विल बी इक्वल टू 5/10 मिली एम्पियर विच इज़ इक्वल टू 0.5 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये है कि जो ही हम एक डिवीजन आगे बढ़ेंगे अपने एमीटर में, तो इसका मतलब है करंट कितनी बढ़ रही है, वेरी हो रही है 0.5 मिली एम्पियर। मान लो हम 10 डिवीजन आगे गए, तो 10 डिवीजन आगे जाने का मतलब है 10 × 0.5 मिली एम्पियर विल बी आवर करंट। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। उसके बाद नाउ हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगा। उसके लिए एक तरफ हमने लेनी है वोल्ट मीटर की रीडिंग, दूसरी तरफ लेनी है हमने एमीटर की रीडिंग। वोल्ट मीटर रीडिंग के लिए मान लो हमने 0 से स्टार्ट किया। सबसे पहले आपने एक प्रिकॉशन यहाँ पे लेना है। प्रिकॉशन इसका मतलब ये है, जो ही आप वोल्ट मीटर को 0 पे ले रहे हो, देखो आपके स्क्रीन पे विजिबल है, जब वोल्ट मीटर या पोटेंशियल डिफरेंस 0 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा करंट भी क्या है, 0 मिली एम्पियर है। इसका मतलब हमारे एपरेटस में एरर कितना है, 0 एरर है। इसका मतलब आपके किसी आपके प्रैक्टिकल नोटबुक पे डायग्राम बना हुआ होगा या ऑब्जर्वेशन टेबल में दिया होगा। एक होगा करेक्टेड वैल्यू इस साइड, दूसरा होगा कैलकुलेटेड वैल्यू। एक होगा ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दूसरा होगा करेक्टेड वैल्यू। तो हमारे पास हमारे एपरेटस में चूंकि एरर 0 है, इसलिए हमारे पास दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, क्योंकि एरर हमारे पास कितना है, 0 है। सेम इज द केस हियर। एक होगा आपके पास यहाँ पे करेक्टेड वैल्यू, दूसरा कॉलम होगा आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू। चूंकि हमारे पास एरर 0 है इसमें, इसलिए हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू किसके बराबर आएगा, करेक्टेड वैल्यू के बराबर आएगा। नाउ लेट अस टेक सम रीडिंग्स। देखो सबसे पहले हमारे पास पोटेंशियल 0 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट 0 है। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमारे पास पोटेंशियल कितना है, सीरियल नंबर 1 अगर लें हम, पोटेंशियल 0, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में करंट की वैल्यू 0 एज इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। करंट भी कितनी है, 0 है। उसके बाद मान लो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से वेरी कर रहा हूँ, मैं अपने रियोस्टेट से। रियोस्टेट को वेरी करने का मतलब है रेजिस्टेंस को वेरी करने से। मान लो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिया, 0.5 वोल्ट। कितना लिया मैंने, 0.5 वोल्ट। तो सेकंड रीडिंग आएगा आपके पास 0.5 वोल्ट। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो आप, आपके करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 मिली एम्पियर पे आपका निडल रुका हुआ है। इसका मतलब 5 मिली एम्पियर आएगा। थर्ड रीडिंग लेने के लिए मान लो हमने अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को लिया 1 वोल्ट पर, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो आप, आपके पास करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 मिली एम्पियर। यही हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 मिली एम्पियर। ऐसी फोर्थ रीडिंग हम लेंगे। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज लिया मैंने 1.5 वोल्ट, और आप देख सकते हो कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट भी चेंज हुई है। करंट की वैल्यू कितनी आई है, 15 मिली एम्पियर। 1.5 वोल्ट के लिए करंट की वैल्यू यानी आई की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 15 मिली एम्पियर। नाउ एक और रीडिंग लेंगे हम, फिफ्थ रीडिंग। मान लो हमने पोटेंशियल लिया 2 वोल्ट, जो ही हमने 2 वोल्ट लिया पोटेंशियल, और देखो आपका करंट कितना बढ़ रहा है, 20 मिली एम्पियर पे जा रहा है। 2 वोल्ट के लिए आपका करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 मिली एम्पियर। नाउ कीपिंग दीज रीडिंग्स इन माइंड वी विल प्लॉट अ ग्राफ। रफली हम बताएंगे आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलग हमने क्या रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस, और वाई एक्सिस के अलग रखना है आपने करंट। तो देखो 0 और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब ओरिजिन पे 0 है, करंट भी 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0। उसके बाद जो ही आप यहाँ मान लो 0.5, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद 1.5, उसके बाद 2, उसके बाद 2.5, और यहाँ पे आएगा 5, 10। या आपने अपने कन्वीनियंस के मुताबिक ग्राफ बनाना है, और जिस हिसाब से आपके पास रीडिंग आई है उसी के हिसाब से आपने ग्राफ बनाना है। या 0, 5, 10, यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आएगा 20 और 25। तो देखो 0 पे हमारे पास वैल्यू आई है 0 पे 0 बन गया हमारे पास पहला पॉइंट ये। उसके बाद 0.5 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास वैल्यू आई है 5, ये है 0.5, इसकी है 5, ये है 10, ये है 15, ये है 20। 0.5 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास करंट का वैल्यू कितना आया है, 5। उसके बाद 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास वैल्यू आया है करंट का कितना, 10 मिली एम्पियर। इसके मतलब हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा ये वाला। थर्ड पॉइंट मतलब 1 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग या 1.5 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आई है आपके पास करंट की, 15 मिली एम्पियर। तो आपके पास पॉइंट ये वाला बनेगा। और ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट मतलब 1.5 या 2 वोल्ट पे आपके पास करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 20 मिली एम्पियर। तो देखो एज इज़ विजिबल फ्रॉम द ग्राफ,
हमारे पास जो पॉइंट्स बने हैं अब इनको हम रफली थोड़ा ड्रा करेंगे। तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर विजिबल है कि आपके पास v और i के बीच में ग्राफ कैसा बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है विच वाज टू बी वेरीफाइड। यही हमने वेरीफाई करना था, तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। आज हमने प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली आपने आज तक पढ़ा था, लेकिन आज हमने प्रैक्टिकली भी वेरीफाई किया कि ओम्स लॉ हमें क्या बताता है, v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है i के। दैट्स ऑल, थैंक यू।